समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशबू संधू शुरुआत करते हैं। दिल्ली तो वड्डी खबर सामने आ रही है। दिल्ली तो इस वेले की अहम खबर है। मुड़ तो एक होणगे दिल्ली के तीनों नगर निगम। केंद्रीय कैबिनेट के वल्लों प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दी गई है। इस वेले की वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। दिल्ली तो सामने आ रही है जिथे तीनों नगर निगम नूं इकट्ठा कर दिता गया है, जिसनूं कि 2011 दे विच वंड दिता गया सी। तां हुण तिन्ने जिहड़े ने ओह MCD यानी कि म्यूनसिपल कारपोरेशन ऑफ दिल्ली तीन हिस्सों के वंडे गए सन। 2011 के जिन्हों हुण मर्ज कर दिता गया यानी कि इकट्ठा कर दिता गया। उत्तर दक्षिण ते पूर्व नगर निगम मुड़ तो एक होणगे। इस वेले की अहम ते वड्डी खबर दिल्ली तो सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट के वालों इस प्रस्ताव नूं मंजूरी दी गई है। दसदी कि समय समय से जिथे लोड़ लगती है तो फैसले जिहड़े ने वो लए जांदे ने। उस हिसाब दे नाल दिल्ली दे विच 2011 दे विच फैसला लिया गया सी। सो जिस दे चलदे आम आदमी पार्टी के वालों जिसकी दिल्ली दे विच सरकार है तो उसके वालों इस फैसले का विरोध किया गया। आम आदमी पार्टी के वालों इस फैसले का विरोध किया गया, पर केंद्रीय कैबिनेट दे विच इस प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दी गई, क्योंकि हमेशा तो ही LG और दिल्ली के मुख्यमंत्री के विचकार कई तरह के मसले जिहड़े ने रहिंदे ने दिल्ली नूं लैके कि कुछ हक जिहड़े ने वो LG दे कोल ने तां कुछ हक दिल्ली के मुख्यमंत्री दे कोल ने। सो आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली दी जिहड़ियां चोणां ने उस दे विच देरी करना चाहती है भाजपा, इस करके ये फैसला किया गया। वड्डे इल्जाम जिहड़े ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। सो इस वेले की वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं कि उत्तर दक्षिण ते पूरब नगर निगम मुड़ एक होणगे और इस तो बाद आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है चोणां च देरी करन नूं लैके इल्जाम लगाए जा रहे हैं केंद्र ते, जिस दे चलदे फिलहाल इस फैसले नूं दस दईए कि केंद्रीय कैबिनेट दे विच प्रस्ताव नूं मंजूरी मिली है, पर 2011 दे विच MCD नूं तीन हिस्सों च डिवाइड कर दिता गया सी, वंड दिता गया सी। उत्तर दक्षिण ते पूर्व नगर निगम मुड़ जिहड़े ने हुण एक करते हुए नजर आउणगे, यानी कि फैसले नूं मंजूरी मिल चुकी है। सो समय समय ते केंद्र दे वल्लों फैसले जिहड़े ने वो लए जांदे रहे ने, तां हुण MCD नूं लैके फैसला। तो वड्डे फैसले सामने आ रहे हैं। अगे बढ़ते हैं, दूसरे पासे गल करांगे पंजाब दी सरकार दी। PM नरेंद्र मोदी दे नाल मुलाकात करनगे CM भगवंत मान, जो नवे बड़े CM ने उन्हां दे वल्लों मुलाकात की जाएगी, क्योंकि मुलाकात का समा मंगिया गया सी PM नरेंद्र मोदी तो हुण मुलाकात होएगी। वीरवार सवेरे 11 बजे ये मुलाकात होएगी। समा मिथ दिता गया है, वीरवार सवेरे 11 बजे मुलाकात होएगी। मुख्यमंत्री बनने तो बाद पहली मुलाकात है। पंजाब के मुद्दों ते चर्चा करनगे। दसदे कि पंजाब के मुद्दों ते चर्चा होएगी और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने तो बाद पहली रस्मी मुलाकात भी PM दे नाल है, PM नरेंद्र मोदी दे नाल है, क्योंकि अक्सर खास तौर पर जो एक सूबे के वालों काम किया जाना हुंदा तां केंद्र दे नाल एक ट्यूनिंग बना के चलनी हुंदी है, एक कोआर्डीनेशन जिहड़ी है वो बहुत जरूरी हुंदी है। सो उस लिहाज दे नाल भी इस मुलाकात नूं वेखिया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भगवंत मान CM बने ने तां पहली बार सरकार दे विच आम आदमी पार्टी आई है। इस लिहाज दे नाल भी इस मुलाकात को असीं वेख सकते हैं कि PM दे नाल जाके ये पहली मुलाकात होएगी और किसी काम च देरी शायद नहीं करना चाहती आम आदमी पार्टी। इस दे चलदे शुरुआत से मुलाकात जिहड़ी है PM नरेंद्र मोदी दे नाल कीती जाएगी। समा मंगिया गया सी तां हुण वीरवार सवेरे 11 बजे का समा जिहड़ा मुकर्रर किया गया, उस समय ये मुलाकात होएगी और मुख्यमंत्री बनने तो बाद ये पहली मुलाकात है भगवंत मान होरां दी नरेंद्र मोदी दे नाल। अगे वधिया ते गल करांगे हुण एक वड्डे मसले दी, जो खेती कानून। सब नूं याद है कि किस तरह दे नाल 1 साल तो ज्यादा दिल्ली दियां बरूहां ते उन्हां कानूनां दे करके बैठे रहे किसान। पर वड्डी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों गठित कमेटी दा वड्डा दावा इन्हां कानूनां दे बाबत कीता गया। उन्हां दा कहना है कि रद्द कीते गए खेती कानूनां तो खुश सन 86% किसान, यानी कि 86% जिहड़े किसान ने देश दे विच तां ओह खुश सन इन्हां रद्द कीते गए खेती कानूनां तो। कमेटी ने 73 किसान जथेबंदियों के नाल गलबात की है, जो उस हल्फनामे दे विच दायर किया गया कि 73 खास तौर पर जेकर गल की जाए 73 किसानों के नाल जथेबंदियों के नाल ये गलबात हुई और 73 दे विचों सिर्फ 4 जथेबंदियां अजिहियां सन जिन्हां ने इसका विरोध किया, जो रिपोर्ट कह रही है। प्रदर्शन दे विच शामिल 40 जथेबंदियां ने कोई राय नहीं दी है। यह भी वड्डा दावा इसनूं किया जा सकता है कि जिहड़ी 40 जथेबंदियां सीगियां उस प्रदर्शन दे विच शामिल सीगियां तां उन्हां दे वल्लों कोई भी राय नहीं दी गई, ना सहमति प्रगटाई गई है ते ना उसकी खिलाफत की गई है। सो यह वड्डा दावा किया जा रहा है उन्हां खेती कानूनां नूं लैके, जिसनूं लैके बहुत ही वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन होया। पूरी दुनिया तक उसकी गल गई कि किस तरह दे नाल एक वड्डा प्रदर्शन हो रहा है। खास तौर पर BJP नूं कह सकते हैं कि चोणां दे विच भी एक वड्डा सैटबैक लग्या सी उसदा, और
खुद भी बीजेपी ये कहती हुई लगातार नजर आ रही सी पंजाब दे विच कि बेशक असी अंदोलन जिहड़ा खत्म हो चुके हैं, कानून रद्द होए गए ने, पर फिर भी सानू किते ना किते खमियाजा उसका भुगतना पेगा और कह सकते हैं कि उसका किते ना किते जिहड़ा, क्योंकि वड्डे पद्धर ते इस वार अपने आप से चोण लड़ी सी पर फिर भी उन्नियां सीटां नहीं आ सकियां। सो कुल मिला के एक बहुत ही वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन होया, जिस तो बाद बेशक कानूनां दी वापसी जिहड़ी हो गई और बेशक कानून वापस कराउण तो बाद अंदोलन तो बाद किसान जिहड़े ने अपने घरों घरी वापस आ गए, पर कह सकते हैं कि बहुत वड्डा अंदोलन। सो किवें बनाई गई है रिपोर्ट, एक बार जिहड़ी है ग्राफिक दे जरिए समझण दी कोशिश करदे। 61 जथेबंदियां कानूनां दे हक दे विच ने और 4 विरोध दे विच ने। अंदोलनकारी 40 किसान जथेबंदियां ने कोई राय नहीं दी, यानी कि जो उस रिपोर्ट दे विच दस्सिया गया, जो रिपोर्ट दाखिल की गई है, कमेटी ने 73 किसान जथेबंदियां दे नाल जाके गलबात की गई है और 3 खास तौर पर जेकर गल की जाए तो 85.7% किसान जथेबंदियां ने तिन्ने कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ और कुल मिला के अंदोलनकारी 40 किसान जथेबंदियां ने कोई राय नहीं दी है। यानी कि जेकर रेशो के हिसाब के नाल ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3.83 ਕਰੋੜ किसानों की नुमाइंदगी ਇਹ ਕਰਦੇ ने। जेकर कानूनां की गल करते हैं 85.7% किसान जथेबंदियां ने तिन्ने कानूनां का समर्थन किया और इस तो इलावा यानी कि 61 किसान संगठन जिहड़े ने खेती कानून रद्द करन दे हक दे विच नहीं सन। सो रेशो जेकर कड्ढी जावे इस स्टेटमेंट दी इस रिपोर्ट दे विच जो दर्ज किया गया, महज सिर्फ 4 किसान जथेबंदियां ही खेती कानूनां दे खिलाफत दे विच सन। प्रदर्शन च शामिल 40 किसान जथेबंदियां ने तां कोई राय नहीं दी है। सो कुल मिला के जेकर इस रिपोर्ट के बाद जिक्र किया जाए, क्योंकि याद होएगा कि जदों यह सारा मसला चल रहा सी तां कानूनी तौर पर भी कोशिश की गई है और फोन लाइन ते साडे नाल योगिंदर यादव जिहड़े ने वो ट्वीट करते हैं और जोगिंदर उगराहा साडे नाल फोन लाइन ते ने जो उगराहा जथेबंदी दे अगवाई करते हैं। उगराहा सब स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। योगिंदर यादव का मैं जिक्र कर रही सी तां ट्वीट किया उन्होंने, गजब रिपोर्ट उन्होंने किया हैगा और तुहाडी की पहली स्टेटमेंट है जो इस रिपोर्ट का असीं जिक्र कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट आई है सामने? उगराहा साहब मेरी आवाज आ रही है? मैं सफर च मैं गड्डी च इस करके मैनूं गल नहीं समझ आ रही। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ यादव साहब ना कर लो या मेरे नाल किसी टाइम ते नहीं नहीं यादव साहब नाल नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾत कर रही हूं। यादव साहब ਦਾ स्टेटमेंट आया ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਔਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। सो शायद फोन लाइन ते नहीं हैगे, कोशिश करांगे कि किसान आगुआं दे नाल गलबात होवे जिहड़े अंदोलन दे विच मौजूद सी और जिन्हां दे वल्लों ओह अंदोलन वड्डे पद्धर ते जिहड़ा ओह लैके आंदा गया ताकि उस तो बाद ही जिहड़े सारे फैसले ने ओह होए ने। और खास तौर पर जेकर सुप्रीम कोर्ट के वल्लों गठित कमेटी का दावा करते हैं तो उस वेले एक कमेटी बनाई गई सी, क्योंकि कानूनी तौर पर भी केंद्र जिहड़ा उन्होंने लगता सी कि ये लड़ाई होनी चाहिए है और उस वेले कमेटी गठित कर दी गई सी और पर उसनूं मन्नण तो इनकार कर दिता गया सी जेकर किसान आगुआ की गल की जाए। अगे बढ़ते हैं और गल करांगे कल के दिन की, जो एक वड्डा दिन कह सकते हैं खास तौर पर जेकर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए तो कल पंजाब दे विच सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिता गया। शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया गया। विधान सभा दे विच सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया। हुण तक सिर्फ नवां शहर दे विच ही जिहड़ी छुट्टी है वो हुंदी सी, क्योंकि उत्थे जद्दी घर है भगत सिंह का उसे जिले दे विच। सो हुण पर पूरे पंजाब दे विच छुट्टी होया करेगी। जो ऐलान कर दिता गया भगवंत मान होरां दे वल्लों, छुट्टी की थां बच्चों नूं शहीदां बारे दसो, पर राजा वड़िंग नाल ही कहते नजर आए सी कि सानूं छुट्टी करके बच्चों नूं घर नहीं उस दिन बिठाना चाहिए, बल्कि बच्चे स्कूलों च जाण और उत्थे जाके पढ़न और उन्हां नूं ज्ञान प्राप्त होवे, उन्हां नूं पता लगे कि आखिरकार शहीद भगत सिंह दे वल्लों की कुछ अपने देश लई कीता गया। सो जिस दे चलदे अहम फैसला इत्थे पंजाब सरकार लेती नजर आई है। जो पिछली सरकार ने थोड़ा जा बदलता सी, कल शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरां दी बरसी है ते सिर्फ नवां शहर दे विच छुट्टी हुंदी सी। शहीद आजम कल्ले नवां शहर दे नहीं सी, तो पूरे देश दे ने। सो असीं पंजाब सरकार वालों कल नूं पूरे पंजाब दे विच छुट्टी अते इह कह के कि ताकि बच्चे स्कूलों दे कॉलेजां दे
नौजवान मुंडे कुड़ियां, उन्होंने टीचर, उन्होंने मापे हुसैनी वाला ਜਾਂ खटखड़ कलां जाके उन्होंने जिंदगी बारे कुछ पढ़ के आउण। सो कल ਨੂੰ छुट्टी ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਵੜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ? ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ नजर आए थे। फैसला जो पिछली सरकार ने थोड़ा बदलता सी, कल शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरां दी बरसी है ते सिर्फ नवां शहर दे विच छुट्टी होंदी सी। शहीद आजम कल्ले नवां शहर दे नहीं सी तां पूरे देश दे होणे। सो असीं पंजाब सरकार वालों कल नूं पूरे पंजाब दे विच छुट्टी ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ राजा वड़िंग ने मान साहब ने क्या स्पीकर साहब मुख्यमंत्री साहब ने कि वो पिछली बारी ये बदलता सी। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी के अगे तो सारी दुनिया का सिर झुकदा है। बेशक वो पिछली सरकार से, बेशक होने वाली है, तो बेशक आने वाली है, लेकिन छुट्टी मेरा ख्याल एक और फैसला जो पिछली सरकार ने थोड़ा बदलता सी, कल शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरां दी बरसी है ते सिर्फ नवां शहर दे विच छुट्टी होंदी सी। शहीद आजम कल्ले नवां शहर दे नहीं सी तां पूरे देश दे होणे। सो असीं पंजाब सरकार वालों कल नूं पूरे पंजाब दे विच छुट्टी ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ राजा वड़िंग ने मान साहब ने क्या स्पीकर साहब मुख्यमंत्री साहब ने कि वो पिछली बारी ये बदलता सी। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी के अगे तो सारी दुनिया का सिर झुकदा है। बेशक वो पिछली सरकार से, बेशक होने वाली है, तो बेशक आने वाली है, लेकिन छुट्टी मेरा ख्याल शहीद आजम भगत सिंह नूं दे नाम नाल देनी ठीक है। वो नवां शहर च हुंदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ मैं समझदा कि श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होनी। चंगा होगा कि जे असी छुट्टी की बजाय उस दिन स्कूलों, कॉलेजेस, ऑफिस दे विच शहीद आजम के नाम के बारे लोगों को दसिया जाए। कई जिहड़ियां बच्चे है, पीढ़ियां किद्दां कुर्बानी की, किथे किथे जेलों च रहे, साडे वालियां चों नहीं पूरियां नूं पता कि किथे किथे होया। मैनूं लगदा कि मेरी बेनती है मुख्यमंत्री साहब नूं तुहाडे राहीं कि उस दिन अगर पूरा दिन राजा जी ये भी मेरे दिमाग च है। तुहानूं पता कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन कदों होंदा है जी? कमाल है यार, तुहानूं ये नहीं पता कि जन्मदिन कदों? 28 सितंबर नूं हुंदा है। 28 सितंबर नूं स्कूलां कालजां दे विच शहीद आजम भगत सिंह ते कोरियोग्राफीज ते नाल नाल नाटक उन्हां दी जिंदगी बारे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 28 ਸਤੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਪਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆ, ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮੋ-ਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਏਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ਤਰਾਰ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।